Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. All the student belonging class 11th, you are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, before it or in my previous class you have read that a sailor himself and his 7 years old son Jonathan, 6 years old son Jonathan, 7 years old daughter Suzanne, and his wife Mary traveled according to Captain James Cook, who has traveled around the whole world by water route, by sea route, and their boat Vevacar, a 23 meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and they had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather they could find. Dear student, जब वे यात्रा शुरू किए तो उस नाव की आकार वेवाकार थी, जो नियर अबाउट 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी लकड़ी के एक पेटे वाली सुंदर बोट थी, जिसे व्यवसायियों ने बनाया था तथा उन्होंने उसे साज समाज लगाने तथा तूफानी मौसम में परखने में कई महीने बिताए थे. तत्पश्चात क्या हुआ? उन्होंने यात्रा कब प्रारंभ की? द फर्स्ट लेग ऑफ देयर प्लान्ड 3 year 1,500 kilometer जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. मतलब क्या? उन्होंने अपनी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का प्रथम चरण कहाँ से शुरू किया? अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक उन्होंने हंसी खुशी के साथ अपनी यात्रा व्यतीत की. उसके बाद क्या हुआ? देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट दे टुक ऑन 2 क्रूमैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर टू हेल्प देम टैकल ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशन. उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने विश्व के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने के लिए 2 विशेषज्ञ नाविक अमेरिकी लैरी विजिल तथा स्विस हर्ब सिगलर को अपने साथ लिए. अब आते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ. देखिए, वह ऑन आवर सेकंड डे, पहला दिन तो वहाँ हुआ. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. Strong gales means प्रबल तूफान. Strong or mighty storm, तेज तूफान. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. केप टाउन से चलने के या केप टाउन से यात्रा प्रारंभ करने के दूसरे दिन उन लोगों का मुकाबला एक प्रबल तूफान से होने लगा. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वे अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्ल्यू कॉन्टिन्यूअसली, वे अगले कुछ सप्ताहों तक लगातार चलते रहे. गेल्स यानी जो तूफान है, गेल्स डिड नॉट वरी मी, तूफानों की तो उन्हें यानी
सेलर को चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। लेकिन लहरों का जो आकार था वह बहुत, देखिए, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, चेतावनी देना, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन वास्ट। मास्ट, मास्ट मीन्स मस्तूल होता है जो नाव के अगर ऊपर वाला भाग होता है। देखिए, गेल्स डिड नॉट वरी मी, तूफानों की तो उन्हें चिंता नहीं थी, मी यानी सेलर। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। लेकिन लहरों का आकार भयावह था, 15 मीटर हमारे मुख्य मस्तूल जितना ऊंचाई पर था। तो यह रहा चौथा पैराग्राफ। आइए पांचवें में चलते हैं। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 35 किलोमीटर पूर्व में, देखिए ईस्ट, December 25 दिसंबर को, फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 यानी 3500 किलोमीटर पूरब में थे। डिस्पाइट एट्रासियस वेदर यानी खराब मौसम, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। मौसम खराब होने के बावजूद भी हमने छुट्टी शानदार तरीके से मनाई। देखिए, डिस्पाइट एट्रासियस वेदर, मौसम अत्यधिक खराब होने के बावजूद भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री, हम लोगों ने अपनी छुट्टी बहुत शानदार तरीके से मनाई। किस तरह से? एक क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पेड़ के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, देखिए, नव वर्ष के दिवस पर भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन भी, नव वर्ष के दिन भी, सा नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट माने सुधार, इन द वेदर, मौसम में, यानी नव वर्ष के दिन भी मौसम में कोई परिवर्तन, कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजनड दैट, लेकिन रीजन माने तर्क, कारण, बट वी रीजन दैट, लेकिन हमारे पास तर्क वितर्क ये था कि, हमारे पास दलील यह थी कि, इट हैड टू चेंज सून, कि मौसम जरूर बदलेगा, शीघ्र ही बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, एंड इट डिड चेंज, और यह बदल भी गया, मौसम बदला भी, फॉर द वर्स, लेकिन पहले से बुरा हुआ। देखिए, हम लोगों के अंदर एक तर्क वितर्क था कि मौसम में परिवर्तन होगा, मौसम बदलेगा, और मौसम बदला भी, लेकिन एक होता है उससे अच्छा होना, एक होता है उससे खराब होना। देखिए, बट वी रीजनड दैट, लेकिन हम लोगों के पास विकल्प था, तर्क वितर्क था, डिस्कशन की बात थी कि इट हैड टू चेंज सून, कि मौसम में जल्दी ही कोई ना कोई परिवर्तन होगा। एंड इट डिड चेंज, और इसमें परिवर्तन हुआ, मौसम बदला, फॉर द वर्स, लेकिन मौसम पहले की तुलना में और भी खराब हो गया। आइए छठे पैराग्राफ में चलते हैं। एट डान ऑन जनवरी 2, यानी 2 जनवरी सूर्योदय के समय, डान माने मॉर्निंग टाइम होता है, प्रातःकाल जब सूर्य राइज होता है, निकलता है। एट डान ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी को सूर्योदय के समय, द वेव्स वेयर गिगेंटिक, गिगेंटिक ह्यूज, विशाल, द वेव्स वेयर गिगेंटिक, लहरें विशाल थीं। वी वेयर सैलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टार्म जिग, देखिए, वी वेयर सैलिंग, सैलिंग माने खेना, नाव को या शिप को खेना, विथ ओनली ए स्मॉल, छोटी सी,
स्टार्म जीप एक तिकोना पाल जिसे कहते हैं। एंड वेयर स्किल मेकिंग 8 नॉट्स, नॉट मीन्स होता है एक 8 नॉट, 8 समुद्री मील। देखिए द वेव्स वेयर गिगेंटिक, लहरें विशाल थीं। वी वेयर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टार्म जिप, हम केवल एक छोटे तिकोने पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, तथा अब भी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous, maximum seas rolling towards us. जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी, देखिए as the ship rose to the top of each, जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी, we could see endless enormous seas rolling towards us, तो हमें अपने अनंत दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द टीयर्स, तथा चीखती हुई पवन तथा फुहार कानों में चुभती थी। टू स्लो द बोट डाउन, हमने नाव की गति धीमी करने के लिए, देखिए टू स्लो द बोट डाउन, हमने नाव की गति धीमी करने के लिए वी ड्रॉप द स्टार्म जिप, देखिए टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति को धीमी करने के लिए वी ड्रॉप द स्टार्म जिप, तूफान का तिकोना पाल नीचे कर दिया। एंड लैस्ड ए हेवी मूरिंग रूप इन ए लूप अक्रॉस द ईस्टर्न, तथा नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग में बांध दिया। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, हमने प्रत्येक चीज को 2 बार बांधा, देखिए देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, तब हमने प्रत्येक चीज को 2 बार बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अपने जीवन रक्षक बेड़े को ड्रिल की रक्षा तारें बांधी। अटैच्ड लाइफ लाइन्स डंड आयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, देखिए हमने प्रत्येक चीज को 2 बार बांधा, अपने जीवन रक्षक बेड़े को ड्रिल की रक्षा तारें बांधी, जल रोधक कपड़े तथा लाइफ जैकेट पहने, तथा उसके बाद प्रतीक्षा करने लगे। तो यह रहा 6ठा पैराग्राफ। आइए 7वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए द फर्स्ट इंडिकेशन मीन्स संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिसेस्टर, अत्यधिक कष्ट वाला, अत्यधिक विपत्ति वाला। केम टू अबाउट 6 PM, 6 बजे करीब विथ एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस साइलेंस मीन्स अनिष्ट स्तब्धता, यानी अत्यधिक आश्चर्य में कर देने वाला। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसेस्टर केम एट अबाउट 6 PM, यानी अत्यधिक सन्निकट विपत्ति का संकेत लगभग 6 बजे आया। कैसा? विथ एन ओमिनस साइलेंस, अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ। द विंड ड्रॉप रुक जाना, बंद हो जाना। द विंड ड्रॉप, हवा बिल्कुल बंद हो गई, रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली तुरंत, ग्रीव डार्क माने घना अंधेरा हो जाना, काला हो जाना। द विंड ड्रॉप, वायु रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, तथा आकाश बिल्कुल काला हो गया, घना हो गया। देन केम ए ग्रोविंग रोर माने
शोर, भयानक शोर। देन केम ए ग्रोविंग रोर, फिर बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा, बढ़ता हुआ शोर आया। एंड एन एनार्मस, एनार्मस ह्यूज, विशाल, क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शीप, एंड एन एनार्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, तथा एक विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरफ आया या खड़ा हुआ। विथ हारर, हारर भयानक, जोरदार, डराने वाली। विथ हारर मैं यह जानकर डर गया। आई रियलाइज दैट, और फिर अनुभव किया कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि यह बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक ऐसी लहर थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वर्टिकल लंबवत, इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वह पूरी लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, वह पूरी लंबवत थी तथा दूसरी लहरों की अपेक्षा दुगुनी बड़ी थी। देखिए, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी लहरों की अपेक्षा यह दोगुनी बड़ी थी। विथ ए फ्राइटफुल, फ्राइटफुल माने भयावह, विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, तथा उसकी भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 7वां पैराग्राफ। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। मुझे आशा है कि आप इस व्याख्या को समझ रहे होंगे। आप लोग कंटिन्यूअसली देखिए, लगातार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही अगर आप अध्ययन करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक समय आप पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देंगे, और वो भी निरंतरता के साथ, लगन के साथ। तो डियर स्टूडेंट, आपको पर डे, प्रतिदिन हर एक सब्जेक्ट निरंतरता के साथ, लगन के साथ पढ़ना है, जिससे कि आप समय से सिलेबस को ख़त्म कर सकें और समय से हर एक चीज़ की जानकारी जुटा सकें। धन्यवाद।